नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत आयोजित तवी महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ये महोत्सव विभिन्न क्षेत्रों के विश्व और पेशेवरों को एक मंच पर लाने का एक अनूठा प्रयास है, जिसका उद्देश्य कला, साहित्य और इतिहास के क्षेत्रों में नए विचारों को साझा करना और उजागर करना है। बता दें कि तवी महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और बौद्धिक विविधता का उत्सव मनाना है। ये कलाकारों, लेखकों और इतिहासकारों के लिए ज्ञान का आदान प्रदान करने, अपने काम को प्रदर्शित करने और स्थानीय समुदाय को सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने का एक मंच प्रदान करता है। वहीं उद्घाटन के दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने रचनात्मक और बौद्धिक संवाद को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया, जो उनके अनुसार किसी भी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है, ताकि देश की विविध सांस्कृतिक विरासत, जम्मू कश्मीर की प्राचीन ज्ञान परंपरा, राइटर्स के आपसी संवाद से कला प्रेमियों को नए विचारों की दुनिया में झांकने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं मानता हूं कि तवी फेस्टिवल अपनी तरह का एक अनोखा मंच है, जो मन और हृदय दोनों की प्यास बुझा सकने में समर्थ है। प्रत्येक वर्ष एक नई बौद्धिक समझ को ये समाज के सामने रख सकता है। निर्माण तथा नागरिकों में वैल्यू सिस्टम और क्रिएटिविटी के लिए बहुत आवश्यक है। तो वहीं बीजेपी विधायक और जम्मू कश्मीर विधानसभा के विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने हाल ही में घोषित बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसे सिर्फ शब्दों और धोखे से भरा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो धोखे पर आधारित है और हमेशा जम्मू और कश्मीर की जनता को गुमराह करती रही है। सुनील शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखे पर आयोजित है और हमेशा जम्मू और कश्मीर को धोखा दिया है। एक बार फिर ये बजट झूठे वादों और धोखे से भरा हुआ है और कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी कहा उन्होंने कि बजट जम्मू और कश्मीर की जनता की असली समस्याओं को हल करने में नाकाम है और ये केवल जनता को गुमराह करने के लिए एक राजनीति उपकरण बनकर रह गया है। धोखेबाजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बुनियाद ही धोखेबाजी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के साथ हमेशा धोखा किया है, फरेब किया है और आज दोबारा से इस बजट में केवल फरेब, धोखा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैंने परसों भी कहा, नरेंद्र मोदी जी के विजन का एंडोर्समेंट अगर उमर अब्दुल्ला साहब करते, मैं इनका वेलकम करता हूं, क्योंकि विकसित भारत की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी की है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को ग्लोबल पावर बनाना है। अभी हम 3 नंबर पे सैन्य शक्ति में, 5 नंबर पे हम आर्थिक शक्ति में है। 2047 में हम विकसित भारत बनाना है। तो वहीं गंदेरबल में ब्याज हायर सेकेंडरी स्कूल में आपको बता जिला प्रशासन गेंदरबल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाया। बता दें कि सभी महिलाओं और लड़कियों के आधिकारिक समानता और सशक्तिकरण थीम के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में प्रेरक भाषकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विचारात्मक और चर्चाओं की एक श्रृंखला शामिल थी। कार्यक्रम में प्रख्यात महिला व्यक्तित्वों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया और महिला अधिकारों और सशक्तिकरण पर अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की। वहीं गंदेरबल में जिला प्रशासन ने जिले में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समारोह महिलाओं और लड़कियों की उपलब्धियों को पहचानने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, साथ ही उनके दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी उजागर करता है। मेरा नाम सबिता है। आई एम वर्किंग एज अ डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर DHEW मिशन शक्ति गांधरबल। जो आज का प्रोग्राम है, दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो इसके पीछे मुद्दा व मकसद ये है कि
औरतें चाहे किसी भी फील्ड में है, चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, और खासकर वो औरतें जो घर में होती है, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना हो गया एक। और सेकंड, इसके पीछे ये मुद्दा है कि जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, उसमें जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके बारे में बात करना। और जो वायलेंसेस हो रहे हैं, आप आजकल देखते हैं साइबर क्राइम इस पीक पे है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ड्रग अब्यूज है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसके बारे में डिस्कस करना, कुछ वे आउटर्स निकालना, ये है इसके पीछे मकसद। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए। मैंने अंदर भी यही बात बोली, मैं फिर भी यही बात बोलूंगी कि हमें ये दिन सेलिब्रेट करना है, इसलिए कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ वुमेन। जो औरतें हैं, जो अचीवर्स रही हैं, उनकी सक्सेस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर नॉट हियर टू लेमेंट द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वी आर ओनली हियर टू सेलिब्रेट देयर सक्सेस। और जहां पर हर जगह आज आप देख रहे हैं कि लड़कियां जो है और लेडीज जो है, दे आर आउटशाइनिंग मेन एंड बॉयज इन ऑल फील्ड्स, उसी चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये सेलिब्रेट करना भी चाहिए। इसका मेन पर्पस होता है कि सोसाइटी में जो अवेयरनेस होनी चाहिए, आज भी हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है, और इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इन दिनों को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, और उस वजह से ही ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहीं भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के भद्राव स्थित आशापति ग्लेशियर के तलहटी में स्थित थंगला गांव में 4 दिवसीय चिकित्सा अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस पहल के तहत विशेष चिकित्सा सुविधा आपके दरवाजे पर अभियान के तहत गांव वालों को उनके दरवाजे पर ही आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। बता दें कि थाहला में जो जम्मू और कश्मीर का अंतिम गांव है, उसकी दुरुस्त स्थिति के कारण चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय सेना ने यह पहल की ताकि ग्रामीणों को लंबी दूरी तय किए बिना आवश्यक चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। 4 दिवसीय अभियान के दौरान सेना के चिकित्सा कर्मियों ने मुफ्त परामर्श दिया, दवाइयां वितरित की और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य जांच की। इस पहल का स्थानीय समुदाय ने स्वागत किया और भारतीय सेना के निरंतर समर्थन और जीवन गुणवत्ता को सुधारने के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत बड़ा यही सेंटर बनने वाला है। जो है जम्मू कश्मीर में आखिरी गांव है, और इस गांव के बाद हिमाचल पड़ता है। आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ बर्फ है, ग्लेशियर है। आज इस दौर के अंदर, इस बर्फ के अंदर यहाँ पे कौन आता है? क्योंकि यहाँ आपको पता है सारे मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। अगर हमें कोई बीमार हो जाता है तो हमें गाड़ी यहाँ से स्पेशल करके कहीं डोडा, कहीं जम्मू, कहीं डंडी लेना पड़ता है। तो क्योंकि लोगों के पास यहाँ मजदूरी का भी नहीं, गरीब लोग हैं, तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे कैंप लगाया। डोर टू डोर ये लोग चले हैं, गरीबों को इन्होंने बहुत हेल्प की, दवाएं दी। जो दवाएं हमें 1,000, 1500 की बाजार से लानी पड़ती है, वो हमें यहाँ मुफ्त में दिए जा रहे हैं। तो ये जो आखिरी गाँव है, इंडियन आर्मी ने यहाँ पे बहुत हेल्प की है। तो वहीं जिला प्रशासन सांबा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक जीवंत उत्सव का आयोजन किया, जिसे जिला सामाजिक कल्याण विभाग के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों और उद्यमिता को प्रदर्शित करने वाले कई आकर्षक कार्यक्रमों को आयोजित किए गए। बता दें कि इस मौके पर श्रीमती इंदु कंवल जिम चेयरपर्सन GKSB और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। तो एक कार्यक्रम का आयोजन जिला उपायुक्त सांबा श्री राजेश शर्मा ने किया और उन्होंने इस महत्वपूर्ण उत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में संगीतकार सोनाली डोगरा और विशेष प्रदर्शन और कॉलेज छात्रों के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं, जिन्होंने क्षेत्रीय समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण विशेष आमंत्रित अतिथियों के साथ एक संवाद सत्र था, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती इंदु कंवल चिब चेयरपर्सन JKSSB प्रिंसिपल DCG रामगढ़ गीतांजलि आंदोत्रा और सहित आपको बताते चले कई लोग शामिल थे। वहीं महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को महिला विश्वविद्यालय अंतनाग में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर मकसूद अहमद मालिक, प्रधानाचार्य DC महिला अनंतनाग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे यह एक यादगार आयोजन बन गया।
इस अवसर पर वक्ताओं और महिला दिवस के महोत्सव पर आपको बताते महत्व को उजागर किया गया। साथ ही समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया गया। उन्होंने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया और उपस्थिति दर्शकों को महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करने की अपील की। तो वहीं जिले में महिलाएं अब सरकारी योजनाएं जैसे स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से सशक्तिकरण प्राप्त कर रही हैं। जिला अधिकारी सलोनी राय ने कहा, इन सभी योजनाओं से ये साबित होता है कि आज की महिलाएं किसी से भी कमजोर नहीं है और उनके पास खुद के पैरों पर खड़े होने की क्षमता है। हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे महिलाएं सशक्तिकरण की ओर इस गति से बढ़ेंगी, हमारे देश की प्रगति की गति निश्चित रूप से भी और तेज होगी। जबलपुर में महिलाएं बहुत सशक्त हैं और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो अलग अलग रोजगार की से जुड़ी हुई हैं। चाहे हम NRLM देखें, उसमें लगभग 45,000 तक महिलाएं NRLM के द्वारा जुड़ी हुई हैं। NULM कैंपेन में भी बहुत सारी शहरी महिलाएं जुड़ी हैं। इसमें कई इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे दीदी की रसोई 7 जगहों पे खोला गया है उधमपुर ज़िले में। वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करती हैं, वहाँ पे बच्चों को, विजिटर्स को न्यूट्रिशियस खाना प्रोवाइड कराती हैं। अलग अलग जगहों पे स्टॉल्स खोले गए हैं जिसमें NRLM के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स वो सेल करती हैं। और HADP हो, PMEGP हो, ये सभी स्कीम्स में हम देखते हैं महिलाएं बढ़ चढ़ के भागीदारी बन रही हैं और इसमें सभी स्कीम्स का बहुत अच्छा फायदा उठा रही है। तो वहीं भारी हिमपात के बाद माचिल रोड पर पुनर्स्थापित कार्य को बीकन विभाग के तहत तेजी से किया जा रहा है। विभाग की सभी मशीनरी और स्टाफ दिन रात मेहनत से इस मार्ग को जल्द से जल्द साफ करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि यदि मौसम अनुकूल रहता है तो माचिल रोड कल तक पुनः खोलने की उम्मीद है। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने इस विकास पर खुशी जताई है और बीकन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नर का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं क्षेत्र के लोगों को हो रही कठिनाइयों के समाधान के लिए उनके प्रयासों की सराहना भी की है। तो वहीं भलेसा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे क्षेत्र में बर्फ की मोटी परत जम गई है। अत्यधिक मौसम के कारण सड़कों पर यात्रा करना कठिन हो रहा है। कई स्थानों पर दृश्यता कम हो गई है। प्रशासन स्थिति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और निवासियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। तो स्थानीय टीमें प्रमुख मार्गों से बर्फ हटाने और समुदाय का सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। निवासियों से अनुरोध है कि वे ताज़ा मौसम रिपोर्ट के साथ अपडेट रहें और सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। बर्फ हटाने का कार्य सरकार द्वारा लगातार जारी है। निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। लेटेस्ट अपडेट के साथ बाहर निकलने को कहा गया। भलेसा क्षेत्र में हुई ये भारी बर्फबारी, जिसके बाद बर्फ की काफ़ी मोटी परत जम चुकी है। बर्फ हटाने में सरकार द्वारा लगातार लोग लगे हुए हैं। निवासियों को सतर्क रहने की भी सरकार द्वारा सलाह दी जा रही है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला दिवस कार्यक्रम में कहा कि सरकार बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। देश में बीजेपी की महिला CM और डिप्टी CM है। महिलाओं के बिना जीत पाना संभव नहीं था। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा महिला सांसद है। महिलाएं अब मुख्य धारा का हिस्सा है। महिला दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा
बहन वानती श्रीनिवासन जी, बहन रेखा गुप्ता जी जो नवनिर्वाचित हमारे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं, हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, कमलजीत शेरावत जी हमारी लोकप्रिय सांसद, रिया मिश्रा पांडे जी प्रदेश की अध्यक्षा, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और हमारे सहयोगी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी, हमारे अलका गुर्जर जी, हमारी सहप्रभारी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारी महिला मोर्चा की वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहन और मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में प्रभु सोमनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और आशीर्वाद लिया। अमित शाह के इस दौरे से मंदिर क्षेत्र में भक्तों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। उनके साथ कुछ प्रमुख अधिकारियों ने भी मंदिर में दर्शन किए। तो वहीं अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय गृह मंत्री का सोमनाथ दौरा। तो वहीं दिल्ली के JLN स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। इस मौके पर CM रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा, डबल इंजन की सरकार के रूप में प्रत्येक काम करने की योजना बन चुकी है जो दिल्ली को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाली है। दिल्ली के पिंक PCR और पिंक कांस्टेबल की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो कि दिल्ली को और अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने वाली है। चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, या जो योजनाएं हमने कही है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने दिल्ली में अनेकों उन कामों की, योजनाओं पे चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो PCR हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे, और पिंक PCR और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CM नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां गर्मजोशी के साथ जदयू के महिला कार्यकर्ता और नेताओं ने स्वागत किया। बिहार में महिला को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जीविका दीदी अपने आप में एक मिसाल है जो पूरे बिहार में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। तो वहीं महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर CM नीतीश ने कहा कि बिहार के विकास में आधी आबादी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है।
आगे दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। अब पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इधर आप इनको हम अच्छा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबल में सीओ के तहत दिए गए 52 जुम्मे एक दिन होली बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने कहा, जब कोई सही बात कहता है तो समाजवादी पार्टी को मिर्ची लगती है। आगे कहा कि अखिलेश यादव अगर ईद मिलन कार्यक्रम करते हैं तो हम होली मिलन करेंगे। साथ ही मौर्य ने यह भी दावा किया कि 2000 में आपको बताते चले सपा की सत्ता में वापसी का कोई चांस नहीं है। राम गोपाल जी को अगर आप खबर मेरी पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाइएगा कि अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और समाजवादी पार्टी 2047 से पहले ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए सरकार हमारी रहेगी। अगर सही बात कोई कहता है तो मिर्ची समाज सपाइयों को क्यों लगती है? अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई पुलिस के अधिकारी ने कुछ कहा है तो उसमें उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो प्रदेश को दंगे की आग में ले झोंकना चाहते हैं, वो संभव नहीं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने 52 जुम्मे पर कसा तंज। कहा, 2047 में इनके होने की कोई उम्मीद नहीं। साथ ही उन पर लगातार तंज कसते नजर आए सीओ। आपको बताते चले केशव प्रसाद ने 52 जुम्मे पर कसा तंज। साथ ही उन्होंने कई और अहम बातें कहीं। सपा समेत विपक्षी दलों ने किया विरोध। सीओ संबल ने 52 जुम्मे पर दिया बयान। केशव प्रसाद ने 52 जुम्मे पर कसा तंज। साथ ही कहा कि अखिलेश ईद मिलते हैं तो हम होली मिलन समारोह करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।